तो एसएससी सीजीएल 2025 का फॉर्म आ चुका है, उसको कैसे भरते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। इसके लिए देखो, या तो आप डेस्कटॉप का यूज कर सकते हो, लैपटॉप का यूज कर सकते हो ssc.gov.in, या फिर आप मोबाइल का एप्लीकेशन है माई एसएससी जो ऐप है उससे भी आप फॉर्म भर सकते हो। मैं आपको डेस्कटॉप पे बताता हूँ कि कैसे कैसे भरना है। आप सेम चीजें आप माई एसएससी ऐप के थ्रू भी सारा कुछ कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन करना है, लॉगिन करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है। उसी तरह से माई एसएससी ऐप में भी आपको क्या करना होगा, लॉगिन और आपको अपना पासवर्ड डाल के वहां पे इन कर जाना होगा। अब हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि कैसे सब कुछ फिलअप करना है। अगर आपने ओटीआर नहीं किया होगा तो पहले आपको यूजर नेम और पासवर्ड बनाना होगा, वो ओटीआर से ही बनेगा। और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया कि ओटीआर कैसे करें, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करें। यहाँ पे आपको उसका थंबनेल दिख रहा होगा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से ओटीआर सबसे पहले कर लो। उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इसमें डाल दो, जैसे कि मैं अपना डाल दे रहा हूँ। उसके बाद कैप्चा डालना है, लॉगिन करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे जाना है और यहाँ पे आपको लाइव एग्जामिनेशन आ रहा होगा, वहां पे आपको एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। फिर से ये आपका डैशबोर्ड खुल गया, अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उसको आपको पढ़ लेना ध्यान से। और उसके बाद यहाँ पे फिल फॉर्म आ जाएगा। फिल फॉर्म करोगे, आपका डिटेल जो आपने ओटीआर के टाइम पे भरा था वही डिटेल आपका सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा। पहला वाला जो कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन होगा पहले से आपको फिल किया हुआ आएगा, आपको भरना नहीं है, सिर्फ आपको इसमें नेक्स्ट करना होगा। इसमें आपका सारा कुछ पहले से दिया रहेगा, जो कि आपका ओटीआर में दिया हुआ डिटेल, कैटेगरी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ इसमें फिल रहेगा। आपको सिर्फ यहाँ पे नेक्स्ट करना है और ओके करना है। उसके बाद जो आपका खुलेगा वो है एजुकेशनल डिटेल। इसमें आपको फिल करना पड़ेगा। पहले में आपको अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डाल देना है कि आप जो भी किए हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी। तो ग्रेजुएशन जैसे कि मेरा, तो मैं ग्रेजुएशन फिल कर देना। उसके बाद क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, डिटेल, यानी ग्रेजुएशन है ना, इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन, आपके पास क्या है क्वालिफाइंग जो इसके लिए चाहिए। इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए तो आपके पास ग्रेजुएशन है वो डाल सकते हो। इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन, जैसे कि कोई बीटेक वगैरह किया है तो उसको इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन माना जाता है। बीसीए वगैरह किया है उसको भी इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन करना है। या फिर डीम्ड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशूड बाय आर्म फोर्सेस, ये तीनों में से कोई ऑप्शन कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन, जैसे कि मेरा इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन है, ठीक है, तो वो मैं डाल दूंगा। और उसके बाद ईक्यू स्टेटस, अपीयरिंग है कि पास्ट है। देखो अपीयरिंग वाले के लिए भी ऑप्शन आ रहा है। अपीयरिंग का मतलब कि आप अभी ग्रेजुएशन में हो, आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है ग्रेजुएशन का, तो आप अपीयरिंग डाल सकते हो। जिनका रिजल्ट आ चुका है वो पास्ट सेलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर आपको देखो डाल देना है, जैसे कि मेरा बहुत पहले हुआ था 2015 में, तो मैंने 2015 डाल दिया है। और जैसे कि मान लो कि अगर आप अपीयरिंग डालोगे तो यहाँ पे आपको पासिंग ईयर 2025 माना जाएगा, क्योंकि 2025 में ही आप पास हो गए, ठीक है। उसको सेलेक्ट करके फिर आगे चीजें करनी है, लेकिन जो पास्ट है उसको पहले पास भर देना है। और अपना जब भी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था उसका डाल देना है। उसके बाद स्टेट, यूटी ऑफ यूनिवर्सिटी, कौन से स्टेट से आपने कंप्लीट किया है। जैसे मैंने झारखंड से किया तो मैं झारखंड डाल दूंगा। उसके बाद अपने आप वो देखेगा कि झारखंड में कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है, वो अपने आप ले लेगा। ड्रॉप डाउन बटन में आपका आएगा, जैसे बिहार डालोगे तो बिहार आ जाएगा, उड़ीसा डालोगे तो उड़ीसा का जितने भी आ जाएगा, यूपी डालोगे तो यूपी के जितने बोर्ड्स हैं वो आ जाएगा। अब देखो झारखंड डाला तो यहाँ पे मैंने झारखंड एकेडमिक काउंसिल से किया है, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची यहाँ पे आ गया, मैं उस पर क्लिक करके कर दिया। आपका भी अपना यूनिवर्सिटी चेक कर लेना, बिहार एकेडमिक काउंसिल होगा, यूपी का कुछ अदर होगा, तो वो आपको अपना देख लेना है। रोल नंबर वगैरह आपको जो भी आपका जो रोल नंबर आपको डाल देना है। आपको ग्रेजुएशन का आपको रोल नंबर डालना है। और उसके बाद परसेंटेज, जिसका परसेंटेज ये भी बोला गया है कि हु डू नॉट हैव देयर परसेंटेज मेंशन्ड ऑन देयर मार्कशीट ड्यू टू कोविड-19 और एनी अदर रीजन फॉर द ईयर 2020 से 2021 कैन इंटर एनए। जिसके पास कोई परसेंटेज नहीं है वो एनए कर सकते हैं, लेकिन जिसका परसेंटेज उसको परसेंटेज डालना है। और सीजीपीए है तो सीजीपीए डाल सकते हो। आपको एक ही डालना है, दोनों में से एक डालना है, या तो परसेंटेज डालो या सीजीपीए डालो। जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन में 8.3 सीजीपीए था तो मैं सिर्फ 8.3 डाल दूंगा। किसी का परसेंटेज दिखाता तो सिर्फ परसेंटेज डालो, दोनों में से एक कर दो। ये हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, इस तरह से भरना है। सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद सक्सेस हो गया। अब हम आगे चलेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देना है। वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन और सर्विंग इन आर्म फोर्सेस, क्या आपने पहले एक सर्विसमैन जैसा काम किया या फिर आर्म फोर्सेस में काम किया, यस या फिर नो। तो नो किया है तो नो करना है, जिसका यस है तो यस। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, मान लीजिए आपका एज लिमिट पार हो गया, 27 से ज्यादा हो गया है या तो 30 से ज्यादा हो गया, तो आपको यस करना होगा। लेकिन उसके लिए आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट, एसटी/एससी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे यस करूंगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी क्रॉस हो गया, तो मैं यस करके फिलअप करूंगा आगे। और कौन सा सर्टिफिकेट है, ओबीसी आपके पास या फिर कोई और सर्टिफिकेट है, जैसे डिफेंस पर्सनल के लिए भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय
हु हैव रेंडर 3 साल का, जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय भी 3 साल का जो काम कर दिया ना, उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन होता है। तो यहाँ पे ओबीसी मैंने भर दिया। बहुत सारे लोगों में आप में से तो नो ऑप्शन आएगा, नो कर दोगे तो उसके बाद तो कुछ आएगा नहीं। चलो मैं नो से ही भरता हूँ, यस से भी भर सकते हो। डू यू वांट, यस मैं करके करता हूँ और इसको ओबीसी भर देता हूँ। चलो, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। जरूर आपको याद रखना है, एज रिलैक्सेशन बस उन्हीं को चाहिए जिनका एज लिमिट पार हो गया 27 साल से या फिर 30 साल से, नहीं तो बाकी लोग अपना नो करके भरना। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब और अपॉर्चुनिटी। तो क्या होता है ना, डीओपीटी ना टाइम टू टाइम आपके ईमेल पे कुछ कुछ वैकेंसी भेजते रहती है, 1-2 वैकेंसी इधर उधर जो डीओपीटी निकालती है। तो आपको उसका ये चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यस क्लिक कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो नो कर दोगे। तो नो भी कर सकते हो। बहुत मैसेज आपको हर दिन 2-4 ऐसे वैकेंसी के इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, तो आपको मुझे लगता है कि नो करना चाहिए। अगर आपको जरूरत है तो यस भी कर सकते हो। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। अब हम चलेंगे प्रेफरेंस के लिए। ये आपको बहुत ध्यान से भरना है। प्रेफरेंस मतलब एग्जामिनेशन सेंटर का आपको प्रेफरेंस भरना है। तो 3 प्रेफरेंस आपको दिए गए हैं, 3 सिटी इंडिया के कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। प्रेफरेंस 1, मान लो मैं दिल्ली में हूं तो मैं दिल्ली भर सकता हूं। अभी दिल्ली सर्च करना पड़ेगा। जैसे दिल्ली नॉर्दर्न रीजन में है तो मुझे नॉर्दर्न का दिल्ली, एनआर में दिल्ली मैंने भर दिया प्रेफरेंस। उसके बाद सेकंड में कहीं और भी भर सकता हूं, दूसरा रीजन में भी जा सकता हूं। मान लो मुझे रांची में भरना है, रांची मेरा घर है तो मैं रांची भर दूंगा। सेकंड वो आता है मेरा ईआर रीजन में आता है, तो यहीं पे कहीं पे होगा रांची। उसके बाद जब तीसरा मान लो कि मुझे नजदीक में आसपास यूपी में भरना है, यूपी में प्रयागराज में भरना है, तो प्रयागराज भर दिया। 3 ऑप्शन हो गए, 3 भर दिया। लेकिन आप अपना नजदीकी भर सकते हो। मैंने 3 अलग अलग लोकेशन दे दिया इंडिया के, लेकिन आपको नॉर्दर्न में ही, जैसे एनआर है तो एनआर में आगरा आ रहा होगा पास में, वो भर सकते हो। जयपुर आ रहा होगा तो जयपुर भर सकते हो। ऐसे करके आपको पास वाले 3 लोकेशन को भरने हैं। आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है, जैसे ब्लाइंड हो या फिर हैंडीकैप हो, तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। यहाँ ओटीआर से ऑलरेडी ले लिया है आपका इन्फॉर्मेशन, तो आपको इसमें कुछ नहीं भरना है। उसके बाद है कि डू यू हैव फिजिकल लिमिटेशन टू राइट, क्या आपको कोई लिमिटेशन है, आपको स्क्राइब की जरूरत है, यस और नो करना है। तो अगर आपको स्क्राइब चाहिए कि आपको फिजिकल लिमिटेशन आप देख नहीं पाओगे, या फिर दोनों आपके हाथ नहीं है, आप लिख नहीं पाओगे, स्क्राइब चाहिए तो यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। ठीक है। वेदर स्क्राइब इज रिक्वायर्ड, तो अपने आप ये वाला नो करोगे तो नो आएगा। यस करोगे तो आपको फिर डालना पड़ेगा कि आपका कौन सा सर्टिफिकेट है, दीजिए आपको सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा कि आप फिजिकली लिख नहीं सकते, तब आपको फिर यस करना पड़ेगा स्क्राइब के लिए और ये करना। तो अभी मैं नो कर दे रहा हूं, मैक्सिमम लोगों का स्क्राइब की जरूरत नहीं होती है। आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, तो जेएसओ के लिए थोड़ा सा अलग क्वालिफिकेशन होता है। ठीक है, जेएसओ के लिए आपको क्वालिफिकेशन में चाहिए होता है कि आपका स्टैटिस्टिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और मैथ्स के साथ पढ़े होने चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी जेएसओ के लिए आप एलिजिबल होते हो। तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो अगर जेएसओ के लिए एलिजिबल हो तो, नहीं तो नो करना है। इसके लिए एक अलग एग्जाम भी देना होता है मेंस में, एक पेपर। ठीक है, यस करोगे तो आप उसके लिए एलिजिबल होगे, अदरवाइज नो करोगे तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल आप नहीं होगे। तो देख लेना आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप इसका फुलफिल करते हो कि नहीं। यस करोगे तो आपको यहाँ पे भी यस करना पड़ेगा। अभी मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है। आर यू अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, इसके लिए भी एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग चाहिए होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन देख लेना, अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसको फुलफिल कर रहोगे तो यस करना, अदरवाइज आपको नो करना है। तो यहाँ पे नो करके मैं भर रहा हूँ। ठीक है, जनरली जेएसओ का जो होता है वो सबके पास हो जाता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है जेएसओ का, क्योंकि मैथ्स चाहिए होता है या तो 12th में या फिर ग्रेजुएशन में एज ए सब्जेक्ट। लेकिन स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए क्या चाहिए होता है, आपको स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। मैंने ये भर दिया, सेव एंड नेक्स्ट करना है, यहाँ पर ओके कर देना। अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे आपको अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर जो करना है, आपको लाइव फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। तो इसको मैं सिखाता हूं कि कैसे आप लाइव फोटो अपडेट कर सकते हो। तो इसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप जो है फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस अभी पेंडिंग है, ये कहां से कर सकते हो। प्रोसेस क्या है, लॉग इन टू मोबाइल एप्लीकेशन माई एसएससी, आपको माई एसएससी डाउनलोड करना होगा। तो सबसे पहले मैं मोबाइल में आपको माई एसएससी करना होगा, तो मैं इसमें माई एसएससी आपको करके दिखाता हूं कि कैसे आपका फेस रियल टाइम होगा। आपको यहाँ पे फोटो डालना नहीं होता है, फोटोग्राफ आपको डालना नहीं है, आपको लाइव कैप्चर करके लेना होता है, जो कि मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ कि कैसे होगा। प्ले स्टोर पे आपको जाना है, उसके बाद सर्च करना है माई एसएससी पे जाओगे, आपको देखो माई एसएससी आपको दिख रहा होगा, एसएससी का लोगो, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, बस इसको अपडेट कर लूँगा, ये मेरा ओपन हो जाएगा थोड़ी देर में। अब ये ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले लॉगिन करना है मुझे। लॉगिन एंड रजिस्टर यहाँ पे कॉर्नर पे दिख रहा है, लॉगिन करना है, अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल देना है, जो भी आपका है, पासवर्ड भी, और उसके बाद कैप्चा कोड जो है वो भी आपको डाल देना है।
हमारा यहाँ पे लॉगिन हो गया, ठीक है, यहाँ पे लॉगिन हो गया। अब उसके बाद हमारा कॉर्नर पे ये भी दिखा रहा है, टिक मार्क दिखा रहा है आधार में, इसका मतलब आधार से मेरा ऑथेंटिकेटेड हो गया है। अब हमें क्या करना है, अप्लाई बटन दिख रहा है, अप्लाई पे आप क्लिक कर लेना और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल वाले पे जा करके अप्लाई पे क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद आपको माई एप्लीकेशंस पे जाना है और स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा होगा, उसमें कंटिन्यू करना है आपको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल वाले पे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट नेक्स्ट करना है आपको, ओके, फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है, ओके। आपने ऑलरेडी ये सब चीज़ें भर दिया है, सेव एंड नेक्स्ट करना है, ओके। उसके बाद आप ये भी आप भर चुके होंगे, इसको भी सेव एंड नेक्स्ट करना है, ओके। अब यहाँ से शुरू होता है आपका आधार ऑथेंटिकेशन। आई कंसेंट द यूज़ ऑफ माई आधार डाटा फॉर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे टिक मार्क करना है और आधार फेस ऑथेंटिकेशन यहाँ से क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आधार फेस आरडी आपका में डाउनलोड होना चाहिए, तभी आधार फेस ऑथेंटिकेशन होगा। ये ऐप सर्च करोगे आधार फेस आरडी और इसको इंस्टॉल करोगे पहले, ठीक है, तभी आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हमको आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आधार फेस आरडी कर दोगे ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और इसमें वाइल यूजिंग ऐप कर देना है। जब ऐप यूज़ हो रहा है तब आपको ये वाला करना है। अब हमारे पास इनिशियलाइज हो रहा है स्टेप्स। फेस ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपका लाइट वाइट सही होना चाहिए और इंश्योर दैट फेस रिमेन्स विद इन द बाउंड्री के अंदर आपका फेस होना चाहिए। मेक श्योर द फेस इज वेल लीट, आपका फेस पे लाइट आना चाहिए। प्लीज रिमूव ग्लास वगैरह ये सब आपको रिमूव करना। वंस द प्रॉम्प्ट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन ब्लिंक योर आइज, आपको अपना आँख को भी मिटाना है। यहाँ पे क्लिक करके आपको आई एम अवेयर ऑफ दिस एडवाइस प्रोसीड करना है। अब आपको सामने ऐसे आ रहा होगा, अब आपको ब्लिंक करना है। देखो जैसे ही मेरा लाइट सब कुछ सही था, जैसे ही मैंने ब्लिंक किया मेरा आधार ऑथेंटिकेशन हो गया। अब सेव एंड नेक्स्ट करना है। फेस आईडी वेरिफिकेशन हो गया क्लिक। अब मुझे क्या है, कैप्चर लाइव फोटो। अब यहीं से मुझे कैप्चर लाइव फोटो भी कर लेना है। देखो मेरा बैकग्राउंड, इसको मुझे जाना है एक प्लेन बैकग्राउंड में, आप जाइएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक प्लेन बैकग्राउंड में जाकर के दिखाता हूँ। ये जैसे प्लेन बैकग्राउंड है, आपका फेस ऐसे दिखना चाहिए क्लियरली। अब इसके बाद आपको कैप्चर करना है। फोटो अपलोड सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। तो ये फोटो आ गया क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, अपलोड सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर का साइज याद रखना कि 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए और जो लेंथ एंड विड्थ होना चाहिए 6 सेंटीमीटर विड्थ और 2 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। इसको आप रिसाइज से रिसाइज कर लेना अगर आपका नहीं होगा तो। और उसके बाद अपलोड करना है। यहाँ पे मेरा सिग्नेचर है, देखो मेरा जो साइज में था इसलिए मेरा सिग्नेचर एकदम परफेक्ट आ गया है। यहाँ पे ब्लर दिख रहा होगा आपको क्योंकि सिग्नेचर हम नहीं दिखाना चाहते हैं। पिक अगेन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरा सिग्नेचर साफ दिख रहा है, सब कुछ है, तो आप आगे कर देना सेव एंड नेक्स्ट। नहीं तो आपको फिर से आपको सिग्नेचर अच्छे से लेना है ताकि आपको क्लियर दिख रहा है। अगर आप अपने फोटो और सिग्नेचर से सेटिस्फाइड हो फिर आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। आपका यहाँ पे सक्सेस हो गया। अब हमको आगे चलना है एक बार फिर से। अब लास्ट स्टेप पे अब हम आ गए हैं। यहाँ पे क्या करना है, डिक्लेरेशन करना है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाले वो सब आपने सही डालना है। एग्री करना है। उसके बाद एक कैप्चा कोड आएगा मोबाइल पे, उसके बाद उस कैप्चा कोड को डाल करके आपका यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। अब उसके बाद मेक पेमेंट आप कर सकते हो, तुरंत ही कर सकते हो, ठीक है। आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है, जो भी बैंक से आप सेलेक्ट करना चाहते हो। पेमेंट मेथड आपको देखना है कौन से बैंक के थ्रू करना चाहते हो सकता है कि आपका बैंक ना है, आप दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर आपका कोटक महिंद्रा बैंक, SBI आप डाल दो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका यही बैंक होना चाहिए। आप किसी भी बैंक का जो पेमेंट है, किसी भी बैंक के थ्रू आप ये दोनों सेलेक्ट करके, ये पेमेंट गेटवे सिर्फ SBI के थ्रू होगा। अब आपको इसमें से चूज करना है कि आपको नेट बैंकिंग करना है कि डेबिट कार्ड करना है कि क्रेडिट कार्ड करना है, क्या करना है। अदर बैंक, देखो बहुत सारे लोग पास स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो, नहीं तो अदर बैंक का डेबिट कार्ड से भी आप क्लिक करके कर सकते हो, ठीक है। अब आपको कंफर्म करना है, 4 मिनट के अंदर आपको ये पेमेंट कर लेना है। कंफर्म करके आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है, फिर से यहाँ पे कंफर्म करना है और 100 नंबर के लिए क्या करना है, इंटर अपना कार्ड का जो नाम है वो डालना है, जो भी आपका कार्ड नंबर आपका जो भी है वो डालना है, एक्सपायरी डेट और CVC डाल करके आपका प्रोसीड कर दोगे और पेमेंट जब कंप्लीट कर दोगे तभी आपका फॉर्म एक्सेप्टेड माना जाएगा, ठीक है।
तो ये था कंप्लीट कैसे फॉर्म इसको फिलअप करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, क्लियर हो जाएगा पूरा अच्छे तरीके से, तभी आप फॉर्म को सबमिट करना फाइनल, उससे पहले नहीं करना है, ठीक है। फाइनल सबमिट सब कुछ क्लियर होने के बाद आपको करना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और मैं आपको ये बोलूंगा कि ये आपने फॉर्म तो भर लिया, लेकिन अब इसकी तैयारी भी तो होनी चाहिए, तभी तो आप इस एग्जाम को निकाल पाओगे। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बना दिया है 90 डेज स्ट्रेटजी की, 90 डेज में कैसे आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे आपको थंबनेल मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। अगर आपका वोकैब्स कमजोर है तो वोकैब्स के लिए भी 60 डेज का कंप्लीट वोकैब हम करवा रहे हैं अपने चैनल पे, तो उसको भी आप देख सकते हो। डे 1 से डे 60 तक देखोगे, सारा वोकैब्स आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह के जो भी आगे नोटिफिकेशन आते रहेंगे उसको मैं बताता रहूंगा, और साथ में उसके लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी और गाइडेंस आपको मैं देता रहूंगा। ये चैनल आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब निकालना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए मोटिवेशन के साथ और नए एनर्जी के साथ। चलो बाय बाय।